ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप किसी वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, यानी आप किसी वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और उस वाउचर एंट्री में आप ये देखना चाहते हैं कि जीएसटी टैक्स 100% और सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप किस तरह से देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी होता है कि आप क्या करते हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब कार्य करते हैं तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है आप सेट कर देते हैं, है ना। अब होता यह है दोस्तों कि जब आप वाउचर एंट्री करते हैं और वहां पर जीएसटी टैक्स सही कैलकुलेट नहीं होता तो आपको वार्निंग आती है। इस वार्निंग में यह कहा जाता है कि आपने जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं और उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय आपने जो भी जीएसटी टैक्स रेट उस पर सेट किया है उस हिसाब से यहां पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि किस स्टॉक आइटम पर सही टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है और इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व भी करना होगा, तभी आप परफेक्ट एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं और वाउचर एंट्री करते समय आप ये देखना चाहते हैं कि उस पर सही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किस तरह से देखेंगे एक एग्जांपल से समझते हैं। रमन ट्रेडर से मैं यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ, 4 स्टॉक आइटम परचेज करने जा रहा हूँ। आमंड्स पर मैंने 12% जीएसटी टैक्स रेट, शुगर पर 5%, हल्दी पर 18% और हींग पर 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी जो भी वैल्यू है, ये चारों प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ उसकी जो वैल्यू उस पर सही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किस तरह से देखूंगा। तो जब भी किसी वाउचर एंट्री में दोस्तों आपको ये देखना है कि सही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो साइड में बटन बाहर है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा रिलेटेड रिपोर्ट्स। इस बटन पर कर दीजिए क्लिक या कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करिए कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। रिलेटेड रिपोर्ट्स के बटन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पर और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। तो आपको क्या करना है, जीएसटी टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना। या आप क्या कीजिए, इसकी शॉर्टकट की भी सामने दिख रही है अल्ट प्लस ए, तो आप जहां पर वाउचर एंट्री में थे वहीं से अल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे, तब भी आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, जीएसटी टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूं। दोस्तों इस जगह पर आ गया। अब यहां पर मुझे कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है हर स्टॉक आइटम के बारे में ना, यानी किस स्टॉक आइटम का कितनी टैक्सेबल वैल्यू, उस पर कितना जीएसटी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। और डिटेल में देखना है तो आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करिए कीबोर्ड से या अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दिए कीबोर्ड से। मैंने अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अब यहाँ पर डिटेल में हमको जानकारी मिल पा रही है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में 59,000 रुपए इस पर सो रहा है ना। पूरे इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू 59,000 रुपए और जिस पर 8,900 रुपए टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अब एक एक करके भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अमंड स्टॉक आइटम पर मैंने 12% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था ना, तो ये देखिए 20,000 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू और 20,000 पर 24 रुपए टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो 20,000 का जो 12% निकालेंगे तो वो 24 रुपए ही होगा। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी 1200 रुपए यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट हुआ है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हल्दी स्टॉक आइटम है, इस पर मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था, तो इसकी वैल्यू है 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए का 18% 36 रुपए पर कैलकुलेट हुआ है ना। 9% सीजीएसटी 1800 रुपए और 9% एसजीएसटी 1800 रुपए। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक स्टॉक आइटम के बारे में आप ये जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद एस्केप की प्रेस कर दीजिए और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप इस तरह से किसी वाउचर एंट्री को करते समय आपके उस पर जो भी स्टॉक आइटम्स उन पर सही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।